हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई मूल विधि प्रैक्टिस सेट नंबर 23, जिसमें हम करेंगे 45 यानी 45 नंबर और 46 नंबर 46 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि यह राज्य सुनिश्चित करे कि विधायिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों को समान न्याय के अवसर सुलभ हों। अनुच्छेद 39A साइबर और लॉ का सामान्य अर्थ है संसूचना से संबंधित विधि। अपराध का दुष्प्रेरित का उपबंध सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में किया गया है? धारा 84B। सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66A के अंतर्गत कारित अपराध के लिए कारावास की अवधि कितनी हो सकेगी? 3 वर्ष। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 5 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार निरोध को मंजूरी नहीं देती तो कोई भी निरोध आदेश दिनों के अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए। 12 दिन के। बैंककारी भाइयों के निरीक्षण की शक्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 18 में। यदि आप अपनी नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्र हैं। 2 बच्चे। मतदाता का सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अनिवार्य अंग है? अनुच्छेद 19। सामान्यतः सूचना उस प्रारूप में दी जाएगी जिसमें अनुरोध किया जाता है। यह उपबंधित है सूचना का अधिकार 2005 की धारा 7(9) में। शिक्षा का अधिकार प्रावधानित है मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26(1) में। मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। धारा 30 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाने के आधारों में क्या शामिल नहीं है? विकृत चिंतता का डॉक्टर का प्रमाण पत्र। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के तहत एक प्राइवेट व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है? धारा 40 अभयारण्यों का नियंत्रण का प्रावधान करता है। मुख्य वन्य जीव संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रत्येक नियम को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने का प्रावधान है। धारा 26 में। वाहनों की गति सीमा पर कंट्रोल तथा यातायात जाम से निजात पाने के लिए कितने प्रकार के संकेत व्यवहार में लाए जाते हैं? 2 प्रकार के। मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट से संबंधित प्रावधान है। धारा 66 में। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अध्याय 21A किस प्रावधान से संबंधित है? अभिभाग सौदेबाजी। कैदी शनाख्त अधिनियम की धारा 4 से 6 अधिनियम
अधीन अपराध का विचरण कौन करता है? प्रथम मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। किस अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयात है किसी धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 509 भारतीय दंड संहिता। निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है? धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। धारा 194 ऐसे झूठ सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। सिर्फ बी, केवल ऑप्शन बी ठीक है। ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। भारत शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 18 में। घरेलू हिंसा में शामिल है शारीरिक दुरुपयोग, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, लैंगिक दुरुपयोग, उपरोक्त सभी। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले में सद्भावना पूर्वक सूचना देता है, उसका कोई दायित्व नहीं है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1965 की किस धारा के अधीन विशेषाधिकार को परिभाषित किया गया है? धारा 2 का काम है। न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान ले सकेगा। पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में किशोर न्यायिक बोर्ड का वर्णन है? धारा 4 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्याय की शक्तियों का वर्णन है? धारा 19 में। लैंगिक हमले में पीड़ित बच्चों के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारियों का स्तर अन्यून नहीं होगा। उप निरीक्षक पुलिस। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध संभावना वाले क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड मजिस्ट्रेट, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोनों को। अनुच्छेद 22(7) में निवारक निरोध की गिरफ्तारी विषय कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अश्लील गाने गाना भारतीय दंड संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 296। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना किस धारा में निहित है? धारा 51। भारतीय न्याय संहिता 2023 में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है। धारा 270 में।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 संबंधित है। चोरी। बीएनएसएस को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 25 दिसंबर 2023। अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सब कार्रवाइयां हैं: साक्ष्य एकत्र करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 56 के अनुसार दस्तावेज की अंतर्वस्तु साबित की जा सकती है या तो प्रथम, प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। प्रैक्टिस सेट नंबर 46। लोकहित बाद में विदित का सिद्धांत। लागू नहीं होता है। भारत में साइबर लॉ का प्राथमिक स्रोत प्रमुख रूप से किसको माना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? धारा 85 में। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के किस धारा के आपराधिक संदेश भेजा जाना दंडनीय घोषित किया गया है? धारा 66A में। नियंत्रण एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख किस अध्याय में है? अध्याय 6 में। निरोध आदेशों को यदि राज्य सरकार द्वारा किया गया है तो वापस लिया जा सकेगा केंद्र सरकार द्वारा। किसी व्यक्ति के लेखाओं की बहाइयों के निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पंक्ति के निम्न पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा? पुलिस अधीक्षक। आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना के आधार पर की जाती है। निर्धारित की आव्ययी स्थिति में। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति निर्णय की प्राप्ति से कितने दिन के भीतर प्रथम अपील कर सकेगा? 30 दिन के भीतर। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जैसा भी स्थिति हो, धारा 6 के अंतर्गत निर्देश के प्राप्त होने के कितने समय के भीतर मांगी गई सूचना प्रदान करेगा? यथासंभव शीघ्रता के साथ 30 दिन के भीतर, 48 घंटे के भीतर, उपरोक्त सभी। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन की स्थापना हुई 1964 में। मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में उल्लेखित है। 30 धारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। चोरी किस संपत्ति की हो सकती है? चल संपत्ति की। राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है मुख्य न्याय जीव संरक्षक।
जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवाद किसके द्वारा दायर किया जा सकेगा? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। यातायात के संकेतों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? साइबर संकेत। ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 73 में। अभिभाषक सौदेबाजी के लिए आवेदन किस न्यायालय में किया जा सकेगा? जिस न्यायालय में विचारण लंबित हो। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत वारंट को भारत में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकेगा? धारा 77। किसी मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान के अविचार किस धारा में दंडनीय अपराध है? धारा 510 भारतीय दंड संहिता। सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आता है। धारा 268। निम्नलिखित में से धारा 97 के अनुसार आत्म सुरक्षा अधिकार में क्या शामिल है? स्वयं का शरीर या अन्य व्यक्तियों का शरीर, स्वयं की संपत्ति या अन्य व्यक्तियों की संपत्ति, हमलावर को लाभ प्राप्त नहीं होगा। उपरोक्त सभी। लोक सेवक शब्द को परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1808 के तहत की गई है। धारा 21। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन या करने का दोष पाए जाने पर दंड का प्रावधान है। धारा 33 में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन वेश्यावृत्ति बनाए रखने अथवा परिसर के वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को अनुज्ञा करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 3। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराधियों को कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानती और असमनीय होना उपबंधित है? धारा 8 के अंतर्गत। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी का वर्णन है? धारा 10 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बालक कल्याण समिति गठित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा से बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? धारा 40। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम परिवर्तित है हुआ जनवरी 1990। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को संरक्षण संबंधी फायदे पुनर्व्यवस्थापन में भी प्राप्त होने का उल्लेख है। धारा 42 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1958 में। उत्तर प्रदेश स्वराज संहिता अधिनियम है 2006। जनहित याचिका किसके फायदे के लिए दी गई व्यवस्था है?
साधारण जन के हित के लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। धारा 57। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विभाजित है। 39 अध्याय 531 धारा। अभियोजन निर्देशालय की स्थापना की जा सकेगी राज्य सरकार द्वारा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में झपट्टामारी को परिभाषित किया गया है। 304 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336 संबंधित है कोर्ट रचना से। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।